तो आज ऐसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका बाकायदा अपना ब्रांड है नक्श बाय एमबी के नाम से। और वो जो है वो वुड वर्क और आर्टिसन और इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक़ रखती हैं और बहुत रेज़न और बहुत बेहतरीन जो है वो बनाती हैं। और उनके जो फ़न पारे हैं वो हम लोग देख भी चुके हैं कि वो कितने आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट परफेक्ट तो मैं किसी चीज़ को भी नहीं कहती, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्शन की हद तक बेहतरीन उनके होते हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं अम्बरीन आमिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा खूबसूरत लिबास आपने चुना है। मैंने इनको जो है वो मेकअप रूम में मेरी इनसे मुलाकात हुई अम्बरीन जी से, तो मैंने इनको कहा द शूज आर वेरी नाइस। हाँ, मुझे आप की जो थोड़ी लुक है वो आई है कुछ सालों पहले तक जो रूट्स की फाउंडर हैं खदीजा मुश्ताक, उनसे वो थोड़ी मेहंदी थी आप हाँ, लेकिन आपकी लुक बहुत जैसी सिमिलर। लेकिन आप लैला ज़ुबैरी से भी रिजेंबल करती हैं। हाँ, लग रहा है हाँ, अब लग रहा है कि आपने कहा है। आपके बच्चे आपके साथ हैं? जी मैं इंतहा ज़्यादा खुश हुए इस बात से कि हेलो हाय गाइस, क्या हाल चाल है। और आपके बच्चे बड़े खुश और लगता है आपको सही मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। ये आपका सबसे सपोर्ट सिस्टम ये वाला है या शौहर है? ज़्यादा किसको ऊपर रखती है? मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करती है, उनकी सपोर्ट के बगैर मैं नहीं कर सकती थी। अच्छा, हम अक्सर आज जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे, कभी कभी हम इतने महव हो जाते हैं अपने कामों में, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, खासतौर पे मर्द हजरात। लेकिन अगर वर्किंग वुमेन है वो भी इतना हो जाती है कि दूसरे लोग ये नहीं समझते कि अब इनके लिए घर पर टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो लेट्स गिव देम अ रूम। यानी कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई केक काटना है, कोई बर्थडे है, तो आप उस इंसान का इंतजार कर लें, क्योंकि आप तो घर बैठे हैं ना, आप तो कुछ नहीं कर रहे, तो आप घर बैठे आप इंतजार कर लें, वो आ जाए तब कर लें। ऑन द अदर हैंड, नॉट गिविंग योर एग्जाम्पल, राइट? तो ठीक है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, आप खाना खा रहे हैं तो आपने उसके लिए बचा के रख दिया है या आपने उसके लिए पैक करके रख दिया है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स कितने इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान प्रोग्रेस करना चाह रहा है जिंदगी में, कोई इंसान खुद से कुछ करना चाह रहा है, तो क्या घर वालों का, क्या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर्स का काम नहीं बनता कि उसको एटलीस्ट इंटरनल स्टेक होल्डर्स का कि उनको सपोर्ट करें? बिल्कुल ऐसा ही है, सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। और फैमिली को तो एक दूसरे को वैसे ही समझते हैं तो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। और मेरा अपना ख्याल है कि फैमिली अगर मना कर दे तो कोई भी ख़वातीन नहीं कर पाएगी ये काम। दैट इज़ ट्रू। अच्छा, मैं अभी क्योंकि अभी एग्जाम्पल इसलिए मैं बता रहा था बिकॉज समबडी हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, हलीमा, हम यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, हम कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम लड़ झगड़ देते हैं बिकॉज देयर इज सो मच, लाइफ हैज़ गिवन यू सो मच। आपको लेमन्स भी मिलते हैं, फिर उसका आप लेमनेड भी बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि यू हैव टू कोप अप विद इट। हैविंग अ चाइल्ड और राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ अ गर्ल, और वो भी आफ्टर सच 9 months ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट ईजी जॉब, ठीक है? ये आप तो माँ है, समझ सकती है बिकॉज, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक टाइम था आई वांटेड टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मैंने आई हैव सीन नंबर ऑफ वीडियोस, सो आई नो व्हाट पेन वन हैज टू गो थ्रू एंड व्हाट things have to go through, they have to go through। लेकिन आप माशाल्लाह यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आपकी बेटी, आपको यहाँ पे भी याद आती होगी बेटी कहाँ है, फिर आप उसको जाहिर बात है आपको किसी ऐसे बंदे के पास छोड़कर आना पड़ेगा जो उसका उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह पर अगर आप अपनी माँ के पास भी छोड़ते हैं आपको फिर भी तसल्ली नहीं होती कि जिस तरह मैं अपनी बच्चे के साथ कर सकता हूँ वो नहीं कर सकते। तो डिड यू हैव दैट टाइम आल्सो? बट कुडोस टू यू। नहीं, मेरे साथ एक्चुअली मैंने वो टाइम अपने बच्चों को फुल दिया है, वो टाइम मैंने अपने बच्चों को दिया है। उस टाइम मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे ये होता था मैं मेट्स के पास, मैं किसी के पास वो बच्चे नहीं छोड़ के जाना चाहती थी, और मैं ये चाहती ही नहीं थी कि मेरे बच्चे कोई और देखे। तो मैंने अपने बच्चों को फुल 100% टाइम दिया, और अब मेरे बच्चे मुझे वो जो है ना वो पे बैक कर रहे हैं कि नहीं, अब आप जो है वो अब आप काम करें।